ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थियरी में देखो मैंने आपको के ई मैक्स का फॉर्मूला बताया है। के ई मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, ई माइनस फाइ नॉट ऐसे था, और ई की जगह पर अपन यूज़ करते हैं एच न्यू माइनस फाइ नॉट, है ना। और उसकी जगह के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट भी होता है, लेकिन वो इधर पे अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन उस बेस्ड नहीं है। ठीक है, के ई मैक्स इज इक्वल टू, याद है मैंने क्या बोला था, ये सरफेस है। ठीक है, आपने इसको कितनी एनर्जी दिया? ई एनर्जी दिया, है ना। और इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी खर्च करता है? फाइ नॉट। तो बचा कितना? जो बचेगा वो उसका कैनेटिक एनर्जी होता है। तो इतना टोटल मिला, इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना कैसे निकालोगे? ई में से फाइ नॉट निकालना पड़ेगा ना, तब जाके अपने को क्या मिलता है? के ई मैक्स मिलता है। तो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई माइनस फाइ नॉट बनेगा। ठीक है, अच्छा, ई की जगह पर फोटोन एनर्जी क्या होता है भाई? एच न्यू होता है। और न्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लेमडा भी लिख सकता हूँ। तो अब देखो इतने सारे फॉर्मूले, मतलब फॉर्मेट है। अब अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अगर मुझे वेवलेंथ दिया होगा, इसका आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये लगाऊंगा, आने वाले फोटोन का अगर लेमडा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला एक ही है, बस आपको अकॉर्डिंग टू डेटा जो है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। समझ आ रहा है? चलो, और फाइ नॉट भी याद रखो। फाइ नॉट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एच न्यू नॉट। क्या होता है? एच न्यू नॉट। और विच इज, इस पे आ चुका है बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल। न्यू नॉट क्या हो सकता है? सी बाय लेमडा नॉट, इस तरीके से। तो फॉर्मेट ऐसे ही बनता है, इसका फॉर्मूला भी एच न्यू नॉट आ जाएगा बस। ठीक है, तो फाइ नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? एच न्यू नॉट। फाइ नॉट की जगह क्या नाम है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एच न्यू नॉट। ठीक है, और फिर न्यू नॉट की जगह आप सी बाय लेमडा नॉट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कैसे पूछा है क्वेश्चन? हमको क्या पूछा हुआ है तो कुछ थियरी क्वेश्चन भी है इसके अंदर। अगर आप देखो तो यहाँ क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है पहले तो थ्री शोल्ड वेवलेंथ आपको दे दिया है, तो ये जो नंबर दिया गया है दिस इज योर लेमडा नॉट। क्या है ये? लेमडा नॉट। एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। क्या बोल रहा है कि क्यों, मतलब क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा अगर वेवलेंथ इससे ज़्यादा हुआ तो? ये नंबर क्या है? लेमडा नॉट है। ठीक है, आपको याद है मैंने थियरी में क्या बताया था कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होना चाहिए? लेस देन थ्रीशोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थ्रीशोल्ड से कम होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? नो एमिशन। अच्छा, रीज़न क्या लिखोगे आप? पहले का आपको थियोरेटिकली आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखने का सिंस, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और ये होता है एच सी बाय लेमडा। ठीक है, आप देखो E और लेमडा में क्या रिलेशन आया? इनवर्स रिलेशन आया। अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और कम एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर लिखने का ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, वेवलेंथ लेमडा बियॉन्ड थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? ठीक है, लेमडा नॉट। अगर मैं लेमडा को लेमडा नॉट से बढ़ा दूं तो एमिशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बोलने का ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ लेमडा बियॉन्ड थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, ठीक है, देयर विल बी, या अपन बोलेंगे एनर्जी डिक्रीजेस। क्या बोलेंगे? एनर्जी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन नॉट अकर। ऐसे करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन emission will not occur। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखो।
और आप चाहें तो कंडीशन फॉर एमिशन भी लिख सकते हो, ठीक है। कंडीशन फॉर एमिशन क्या है, लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट। ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। अगर इससे बियॉन्ड कर दूंगा, देखो लैम्डा अगर मैं बढ़ा दूंगा इस वैल्यू से, लैम्डा नॉट से, तो एनर्जी घट जाएगी और जिसकी वजह से एमिशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बी वाला, तो पहला वाला जो थियोरेटिकल क्वेश्चन था जिसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, के ई मैक्स, है ना। अब के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट भी होता है, लेकिन अपने को वी नॉट की वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पर, तो मैं वाला फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाले सवाल के अंदर दो है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट के लिए दोनों के लिए बेसिकली आपको के ई मैक्स ही निकालना है, दोनों के लिए क्या करना है, के ई मैक्स लिखना है। लेकिन फर्स्ट के लिए डेटा क्या है, लैम्डा दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.8 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको मीटर में करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू सेंटी यानी -2 -5, तो इस तरीके से 1.8 10⁻⁷ मीटर हो गया। अच्छा, क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, के ई मैक्स फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 4 × 10⁻15 हर्ट्स, ठीक है। इज मेड ऑन इंसिडेंट टंगस्टन सर्वे। इसके अंदर भी क्या निकालना है अपने को, के ई मैक्स निकालना है। तो के ई मैक्स कितने बार निकालना है, 2 बार निकालना है, एक बार लैम्डा गिवन है और एक बार क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। मैंने दोनों फार्मूला बताया कि लैम्डा गिवन है तो लैम्डा वाला फार्मूला लगाने का, और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, अब ये सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहले वाले का सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर आप के ई मैक्स का फार्मूला लगाओगे, के ई मैक्स का फार्मूला जनरल फार्मूला तो यही है, ई माइनस फाई नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मुझे फाई नॉट पता है, नहीं। ई पता है, नहीं पता है, तो मैं इसकी जगह फार्मूला लगाता हूँ ई एच न्यू। लेकिन पहला वाला वेवलेंथ दिया हुआ है तो मैं लिखता हूँ एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और माइनस फाई नॉट नहीं पता है, लेकिन मुझे लैम्डा नॉट पता है। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या पता है, लैम्डा नॉट। कितना है लैम्डा नॉट बताओ, 2.76 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, मतलब -7 मीटर लिख दूँ उसको भी, ओके। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। आई होप ये समझ में आ गया कैसे। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, एच सी दोनों में कॉमन है ना, तो एच सी आप कॉमन ले लो। ये क्या हो गया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो 1/λ ये रेसिप्रोकल ले सकते हो, रेसिप्रोकल का टेबल देख सकते हो। चलो एच की अभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या तो क्रॉस करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर वो। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देख लूँगा तो मेरे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 10⁻⁻34, ये सब याद रहना चाहिए अपने को। सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ 1/λ इज 1.8 10⁻⁷, ओके। और माइनस 1/λ नॉट 2.76 10⁻⁻7। अच्छा, क्या करने का अभी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा पता है, 19.89। कितना होगा, 3 3 × 9, 3 6 × 18, फिर 3 × 18 और 19 हो जाए, 19.89। ये मल्टीप्लिकेशन याद रखने का, क्योंकि बार बार आता रहेगा। अच्छा, 10 का पावर इधर पे -7 अपॉन में, देखो इसको कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर, ओके। और -34, देखो -7 बाहर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, -34 और ये 15 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा वहाँ पर, 1/1.8। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, रेसिप्रोकल देखना है। क्या देखना है भाई, रेसिप्रोकल। तो चलो
लॉग बुक निकालो। मैंने इसको कॉमन ले लिया हूँ, 10⁻⁻7 बाहर आ चुका है। 1.8 का रेसिप्रोकल देखना है। रेसिप्रोकल टेबल निकालो, रेसिप्रोकल ऊपर लिखा होगा। 1.8 का 0.556 और 2.7 का 6 में देखो, 2.7 का मिडिल में 6 कॉलम, 0 पॉइंट रहेगा ये भी। कितना, 4 डिजिट बोलो। हाँ, 3623। ठीक है, अब इन दोनों को बस क्या करना है अपने को, माइनस करना है, एक नंबर आएगा उसका इसके साथ फिर लॉग सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। चलो 6 - 3 कितना हो जाता है, 3। 5 - 2 3। 5 - 6 नहीं होता, 15 - 6 9। ठीक है, 4 - 3 1। ये आ गया मेरा, इनको माइनस करके इधर पे कौन है, 19.89 और 10 का पावर में -19 बाद में लिख देता हूँ। अच्छा, ये आंसर आपने काइनेटिक एनर्जी जो निकाला ना, ये आपका आएगा जूल में। काय में आएगा, जूल में। अच्छा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना होता है तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उल्टा करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड करने का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19.89। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ 1.6 10⁻⁻19 से, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास कितने टर्म है, सिर्फ 1 2 और 3। ठीक है, और बस इसको क्या करना है अपने को, लॉग से सॉल्व करना है। तो आइए इसको लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। 19.89 तो 1.19 का 8 और 9 में देखो जल्दी फटाफट से। 2987। ठीक है, उसके बाद ये इसका 1 बार हो जाएगा ना, 0 पॉइंट है तो इधर 1 बार हो जाएगा। 19 का 3 3 में देखो, 19 का 3 और 3 में। इन दोनों का ऐड कर लेने का। ठीक है, 1 और 1 बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डिवाइड मतलब क्या होता है, -16 का 0 में देखो, 20 2041। 10 - 1 9 हो जाएगा, 4 - 4 0, 8 - 0 8 3। चलो एंटी लॉग देखो अभी, 0.38 का 0 और 9 में, 0.38 का 0 9 में देखो। टू 404। ठीक है, और क्या नाम है, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट, पता है ना एंटी लॉग कैसे करते हैं। इधर 0 है तो 10 का पावर 0 लिखोगे तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही आंसर आएगा, मतलब 2.404 ये क्या में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, हमेशा याद रखो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना होता है। ठीक है, तो अब जूल में तो निकालोगे, लेकिन उसको फिर बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो अपना कितना आ गया, 2.404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। पहला वाला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसको छोटा कर देता हूँ।
आ जाएगा ये, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये वाला कैसे करना, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है अपने को, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मैं के ई मैक्स का फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और इधर पे लगाएंगे एच सी, सॉरी एच न्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट की जगह क्या आ जाएगा एच, क्योंकि लेमडा नॉट गिवन था तो एच सी बाय लेमडा नॉट, बराबर। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते थे कि फाई नॉट ना अलग से सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा आसान होता, कि एक बार फाई नॉट यूज़ कर लेता, वही वाला फाई नॉट इधर पे भी यूज़ होता। खैर ठीक है, अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं। एच की वैल्यू कितनी, एच को कॉमन ले लो इधर कौन आ जाएगा, न्यू माइनस, और इधर पे क्या आ जाएगा, सी बाय लेमडा नॉट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो 6.63 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी कितना है 4 × 10⁻15, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू 3 × 10⁸, लेमडा नॉट मेरा कितना है 2.76 है ना, और 10⁻⁻7। अच्छा, आपको पता है 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 8 7 15 हो जाएगा, है ना। 4 × 10⁻15, 10⁻15, अच्छा यहाँ पर 3 है। 1/2.676 कितना निकाला था अपन ने, 0.3623, कितना निकाला था 0.3623, ऐसे निकाला था ना, 3 ऐसी है, ये ऊपर चला गया 15 हो गया, 1/2.676 क्या निकाला था 0.3623, वापस देखने की जरूरत नहीं, ऊपर से यूज़ करने का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 6 18 9 और ये 10 1.0 आ जाएगा। ठीक है, 1.0869 और 10⁻15, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 4 में से 1 माइनस करना है, 10⁻15 कॉमन है ना इधर, 10⁻15 क्या आ जाएगा कॉमन, 4 - 1.0869 करना अपने को। ठीक है, ठीक है, बराबर है। चलो माइनस कर दे इसको, 4.000 मानना पड़ेगा इसको, है ना, और ये 1.0869। चलो 10 - 9 1 हो जाएगा, 9 - 6 3, 9 - 8 1, ठीक है, 9 - 0 9, और ये 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये आ गया अपना आंसर, सिर्फ माइनस किया मैंने, इधर पे कोई लॉग वगैरह नहीं देखा है। ठीक है, तो ये हो गया 6.63, और इसको पता है ना 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये -19, और ये माइनस करके कितना आ गया 2.9131, और ये आ गया बच्चों जूल में, काय में आएगा ये जूल में। अगर मुझे इसको काय में करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6.63 2.9131, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 से, और 10⁻⁻19 10⁻⁻90, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल से किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका लॉग प्लस इसका लॉग फिर माइनस इसका लॉग करना है। ठीक है, चलो इसका लॉग हम लोग देख चुके थे, 6.63 का लॉग देखा था ना, नहीं देखा, नहीं
19.89 का देखा था। 6.63 का लॉग देखो, चलो 6.63 0.66 का 3 में देखना है। कितना? 8215, ओके। और प्लस इसका 29 का 1 3 में देखो, 29 का सिर्फ 1 और 3 में देखना बस। 29 का 1 और 3 में ऐड करके बताओ। 26, अच्छा 4643, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 5, ठीक है 8 12, हाँ फिर माइनस इसका लॉग 16 का तो पता है ना 2041, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, ये 10 का पावर कैंसिल हो गया। 7 1 8 0 1 -0 1। अब इसका क्या देखना है? एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग बताओ। 0.08 का 17 में देखना है। 0.08 0.08 1207 और इधर पे 1 है ना, बराबर है। तो अपन ठीक है, एक काम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के पहले 1 है, 1 + 1 क्या होता है 2, तो लेफ्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट डाल दो। या दूसरा तरीका अपना शॉर्टकट क्या था कि जो भी नंबर आएगा लेफ़्ट से हमेशा पहले के बाद पॉइंट डालो, और 10 के पावर में इधर 1 लिखा है तो 1 लिख दो, समझे। तो हमारा आ गया आंसर 1.207 इंटू 10⁻1 मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं इसको, तो ये 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना आंसर दिया गया आपको, देख रहे हो, ठीक है। तो हो गया दोनों, कर लो उसको। ऊपर वाला दिख रहा है? पहले तुमको ये लिखना है ना, ये लिख लिया हो क्या? पहले ये लिखो, ये वो लगा दो। ओके, ये फिर ये, ठीक है। दूसरा लगाऊं? करो, ये इधर है, इसका लॉग उधर सॉल्व किया हुआ और इधर माइनस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, आ जाओ इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब आप न्यू को चेंज करते हो और वी नॉट को स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हैं, और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अपन क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ। तो मैंने थियरी में आप लोग का इसका ग्राफ बताया है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिया हुआ और यहाँ पर क्या लिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया हुआ है, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता था, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। और यहाँ पर जहाँ कट कर रहा है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और ये वैल्यू जहाँ कट कर रहा है ये आपका होता है फाई नॉट बाई ई। क्या होता है? फाई नॉट बाई। और इसका जो स्लोप होता है वो h बाई ई आता है। क्या आता है? स्लोप h बाई ई आता है। ठीक है, अब ये ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा पूरा। तो हमने इसको ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, आपको बोल रहा है फ्रीक्वेंसी और वी नॉट का, तो ऐसे ग्राफ बनता है। द स्लोप ऑफ लीनियर कर्व, द स्लोप ऑफ लीनियर कर्व वॉज फाउंड टू बी दिस। तो मेरा स्लोप जो है ना, स्लोप का सिंबल हम लोग मैथ्स की भाषा में m लिखा करते हैं, मैथ्स में m लिखते हैं। तो स्लोप m इज इक्वल टू कितना है? 4.1 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। गिवन दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस इज योर E एंड प्लांक्स कांस्टेंट अपने को निकालना है। देखो प्लांक्स कांस्टेंट आपको भले ही पता हो, लेकिन यहाँ पर आपको प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो आप ऐसे मत लिख देना 6.63 10⁻34, आपको h की वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों? तो इसके अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो हमारे पास क्या दिया गया है? डेटा क्या दिया हुआ है? स्लोप m इज इक्वल टू लिख देता हूँ 4.1 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ओके, और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अपने को क्या बोला है? h फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, अगर आपको एक ग्राफ याद है तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो कि भाई वी नॉट और न्यू के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? h बाई ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? h बाई। अगर नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा मैं देखो विस्तार से समझा भी देता हूँ कि ये किस तरीके से आता है। ठीक है, आप मुझे बताओ, के ई मैक्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना भाई, इस चैप्टर में एक ही तो ये मेजर फॉर्मूला आपको याद करना होता है। के ई मैक्स इज इक्वल टू वॉट? एच न्यू माइनस फाई नॉट, मालूम है? अच्छा, अब आगे सुनो, के ई मैक्स किसके बराबर होता है? ई वी नॉट के बराबर होता है, मालूम है? ठीक है, ई को उधर भेज देता हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई, ऐसे हो गया, माइनस फाई नॉट बाय ई। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ, इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरा m की जगह कौन आ रहा है? ये। x की जगह कौन आ रहा है? ये। तो x एक्सिस पर कौन होगा? फ्रीक्वेंसी। y एक्सिस पर कौन होगा? वी नॉट। तो y एक्सिस पर कौन है? वी नॉट। x एक्सिस पर कौन है? न्यू। और ये m कौन आ गया? स्लोप आ गया। तो इसका स्लोप क्या हो गया लाइन का? h बाई ई। और मेरा c कौन है? माइनस फाई नॉट बाई, माइनस में है इसलिए y एक्सिस में देखो नीचे की तरफ है ये। c जो होता है ना उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस में देखो नीचे की तरफ इतनी वैल्यू क्या है? फाई नॉट बाई। समझ गया बात को? ओके, तो खैर यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अपन डायरेक्ट फंडा लगाएंगे। अपन बोलेंगे कि भाई स्लोप क्या नाम है, इन वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, ये वाले ग्राफ में स्लोप किसके बराबर होता है? m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? h बाय ई होता है। क्या होता है? h बाय ई। m कौन है यहाँ पर? स्लोप है। तो अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा, आप चाहे तो स्लोप भी लिख सकते हैं वर्ड्स में, तो m इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये m है कौन? हाँ, स्लोप है, स्लोप है। तो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चलो, h का फॉर्मूला बन जाएगा स्लोप इंटू ई। स्लोप की वैल्यू है 4.1 10⁻⁻15, ओके, और e की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। चलो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? 10⁻15 और ये -19 कितना हो जाएगा? 10 का पावर -34 हो जाएगा, बराबर। 19 में इसका एक मिला देंगे 20, और फिर 14 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, दोनों माइनस है। अच्छा, 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, और ये 65। राइट साइड से एक, राइट साइड से एक, यानी राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट आ गया। और यूनिट क्या लिखोगे? जूल सेकंड। यूनिट भी लिख लेना इसका, जूल सेकंड। समझ आ रहा है? तो हमारा जो वैल्यू है इसके करीब ही आ रहा है ना, 6.63 10⁻⁻34। हाँ, तो 6 पॉइंट बस कितना आ रहा है? 5 6 आ रहा है। तो यही लिखना है आपको, ये नहीं कि अपने को याद है 6.63 वो लिख दोगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके लिखना है। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, सुनो। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन माइक्रोमीटर इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वैनिशेस व्हेन। अच्छा, इसके लिए ना पहले मैं आपको एक कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर बाद में कहानी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे के ई मैक्स क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो के ई मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ई माइनस फाई नॉट। और ई की जगह क्या होता है, ई की बात करूँ तो ई एच न्यू होता है ना, और ये एच सी बाय न्यू की जगह लेमडा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देखो इसको वैल्यू रखूंगा ना मैं, तो जूल में आएगा, काय में आएगा, जूल में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकले, तो इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको पूरा सॉल्व करके जब मैं इसको क्या करता हूँ, ई से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, ई से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मालूम है ना। ये पूरा नंबर है, उसको जब डिवाइड बाय 1.6 × -19 से करता था तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, तो वही है, ई से डिवाइड करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एच सी बाय लैम्डा ये जूल में है, काय में है, जूल में। अगर मैं इसको डिवाइड बाय क्या करता हूँ, ई करता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो टर्म है ना, ये इतना, ठीक है, ओके। तो इसके लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को याद रखना है 12431, कितना 12431, और यहाँ पर यूनिट में क्या लिखूंगा पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, जो वैसे अप्रॉक्सीमेट जो है ना 12400 लिख के किया जाता है, 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में क्या लिख रहा हूँ, यूनिट एंगस्ट्रॉम। ये जो लेमडा है ना, ये काय में पुट करने का, एंगस्ट्रॉम में पुट करने का, तो ये दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। तो आपको क्या करना है, लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में पुट कर रहा हूँ तो एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और मुझे एनर्जी काय में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, समझे। तो क्या फार्मूला है, अगर मुझे एनर्जी काय में चाहिए, ये फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 12431 डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम में पुट करना है लेमडा, समझ गया बात को। ओके, और के ई मैक्स किसके बराबर होता है, ई वी नॉट, तो ये भी याद रखिए, मतलब ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ई के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए, काय में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फॉर्मूला है 12431 अपॉन लैम्डा, काय में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, और इधर पे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट हो जाएगा, तो फाइनल यूनिट क्या बचेगा, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। मतलब अगर आप फाइनल लिखोगे तो इसको 12431 अपॉन लैम्डा, लेकिन याद रखना इसको एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो आंसर काय में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसे कर सकते हो, अंडरस्टूड, ओके। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ये मेरे पास कोई फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इसकी वर्क फंक्शन है फाई नॉट, कितना है, फाई नॉट। तो आपने क्या किया, एक मरतबा कोई कितना वेवलेंथ वाला लाइट इस्तेमाल किया, लैम्डा 1 बोल देता हूँ उसको, 4950 इस्तेमाल किया, कितना 4950 एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल किया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, और इसके सामने एक प्लेट होता है, पता है, ओके, कलेक्टर प्लेट, तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल वो कितना है, 0.8 है, कितना है, 0, मतलब वी नॉट, बेसिकली वी नॉट ही लिखता हूँ सर इसको, वी नॉट 1 बोल देता हूँ, 0.8। फिर अगर आपने अनदर वेवलेंथ इस्तेमाल किया, आपने दूसरा एक वेवलेंथ इस्तेमाल किया जिसका वैल्यू कितना है, इफ सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, अच्छा आपको बताया नहीं कि कितना है, वो निकालना है अपने को, तो आपने दूसरा सोर्स निकाला जिसका वेवलेंथ अलग होगा, ठीक है। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, V02 जो है वो 1.2 हो जाता है, कितना हो जाता है। तो मुझे आप ये सोच के बता सकते हो कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, पहले वाले का एनर्जी ज़्यादा होगा कि दूसरे वाले का एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरे वाले को रोकने में ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, तो उसको रोकने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा,
दूसरे वाले का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा। तो ये जो वेवलेंथ आएगा ना, ये 4950 से कम आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, 4270 आ रहा है, कम आ रहा है ना। तो वेवलेंथ कम है, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन बताया था, इनवर्स बताया था। क्या बताया था, इनवर्स। तो अपने को लेमडा 2 निकालने का, और ये दिया हुआ है। अच्छा, क्या दोनों ही सिचुएशन में प्लेट वही इस्तेमाल किया है? हाँ, प्लेट वही इस्तेमाल किया, मतलब फाई नॉट नहीं चेंज होगा। दो सिचुएशन है, फर्स्ट और सेकंड। चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन मटेरियल का जो मटेरियल वही है ना, इसलिए फाई नॉट चेंज होने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये कहानी कुछ ऐसे थी। अब हम लोग इस कहानी को साइड में करते हैं, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट सिखाया इसको डेटा लिखते हैं। डेटा क्या होगा, ठीक है, दो सिचुएशन है। लैम्डा 1 गिवन है 4950 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 1 गिवन है 0.8, ठीक है। लैम्डा 2 आपको निकालना है, और ठीक है, V0 2 कितना दिया हुआ है, 1.2। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से पूछा हुआ है फाइंड द वर्क फंक्शन, फाई नॉट निकालना है और उसके साथ साथ क्या निकालना है, लैम्डा 2। तो ये पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, पहले वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं फाई नॉट कैसे निकालूंगा, इसको समझो। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है ना, क्या गिवन है, स्टॉपिंग। तो आप के ई मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन के ई मैक्स किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, ई माइनस फाई नॉट, मालूम है ये। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात चलेगी ना, ई वी नॉट दिया हुआ है, मुझे फाई नॉट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फाई नॉट। मुझे ई की वैल्यू आपको क्या दिया, ई में वेवलेंथ दिया हुआ ना, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये वाला बताया ना। तो मैं ई की जगह क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1 2, एक काम करो, पहले माइनस फाई नॉट को इधर ले लो और इसको उधर भेजो, फाई नॉट इधर आ गया, ई माइनस क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, इतना समझा। अच्छा, ई मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, जल्दी से बताओ, 12431 और अपॉन में क्या, लैम्डा। अब वैल्यूज पुट करता हूँ, ये आंसर आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और इधर पे ई की वैल्यू रखूँगा, ठीक है, 1.6। अच्छा, वी नॉट सिर्फ रख देंगे अपन, कितना नहीं, ई की वैल्यू नहीं रखेंगे अपन, ठीक है, सिर्फ वी नॉट रख दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा अपने आप। देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 12431 अपॉन लेमडा की वैल्यू बताओ एंगस्ट्रॉम में कितना, 4950 माइनस ई को ऐसे ही रखने का अपने को, वी नॉट की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 0.8, वी नॉट 1। अच्छा, मैं इसको फॉर्मूला का ना 1 भी ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। ई वी नॉट 1, ई 1, फाई नॉट 1 नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज सेम है दोनों सिचुएशन के लिए, तो ये इसको 1 बोल दूंगा, ओके, ऐसे। हाँ, वी नॉट 1 कितना है मेरा, 0.8 है, कितना है, 0, तो इधर हो जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है, 0.8 वोल्ट रखा ना मैंने, वोल्ट, तो ये V और ये E क्या हो जाएगा, EV, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिर्फ E नॉट रखना, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अच्छा, इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लॉग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 12431 को अगर आप देखोगे 12 का 4 और 3 में देखना है, चलो 1 2 3 4 5 4 पॉइंट, 12 का 4 और 3 में देखो सिर्फ, जीरो 944 माइनस 49 का 5 में देखो, हाँ 68
6946। चलो अभी माइनस करना है, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 3 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, 8 माइनस 9 नहीं होगा तो 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, और 9 9 माइनस 6 3 और 0। ठीक है, इसके ज़रा एंटी लॉग देखना, 0.39 का 9 8 में। बोलो 0.39 का 9 और 8 में, 2 5 1 1, लेफ्ट साइड से 1 के बाद पॉइंट डाल देंगे, है ना। तो अपना आंसर कितना आ गया, 2.511 माइनस 0.8। अब इसको सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें क्या माइनस कर रहा हूँ, देखो 0.8 माइनस कर रहा हूँ, मतलब इधर कुछ नहीं तो 0 है, तो 1 1 आ जाएगा। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7, और ये 1.711 कितना आ गया, 1.711। ठीक है, क्या आ गया ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन आ गया ये, फाई नॉट आ गया। कितना है देखो, 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करने का, एक काम करो, इसको ऐसे ऊपर ले दो। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेकंड सॉल्व करता हूँ। दूसरे में अपने को क्या दिया हुआ है, V02 दिया हुआ है, लैम्डा 2 निकालना है। ये दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, EV02, क्या बनेगा, EV02 इज इक्वल टू ई माइनस क्या, वाई नॉट, बराबर ना। अच्छा, मुझे क्या पता करने बोला है यहाँ पर, लैम्डा 2। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पता है इसको क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 12431 और अपॉन में लैम्डा काय में होना चाहिए, ये समझ आ रहा है। तो लैम्डा जो है पता हो जाएगा मुझे, लैम्डा 2 बोलूँगा मैं इसको, ये हो जाएगा E2, फाई नॉट वैसे का वैसे ही रहेगा, और माइनस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही कहानी, फाई नॉट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहा है इतना। और EV02, ये देखो E को ऐसे ही रखना, V02 कितना है, V02 1.2, कितना है 1.2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, रुको जरा, इसको साइड में करता हूँ। ठीक है, अच्छे सॉल्व करते हैं इसको। बताओ, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1.2 प्लस 1.711, ओके, इधर हो जाएगा 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा 2। ये काय में चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 0, तो 11729 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, इतना समझा, इज इक्वल टू 12431 और डिवाइड बाय क्या, लैम्डा 2। इसको यहाँ लेने का, इसको यहाँ लेने का, क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12431 डिवाइडेड बाय 2.911। अब क्या करना है आपको, इसका लॉग देखना है, माइनस करके एंटी लॉग देखना, आ जाएगा आंसर। चलो 12431 का तो लॉग देख चुके थे अपन, कितना था 4.0944। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसका लॉग देखना है, 2.29 का 1 1 में देखो जल्दी, 29 का 1 1 में देखो, 4640, 4 माइनस 0 4 0 3
0.63। अभी एंटी लॉग देखो, 0.63 का 0.4 में 0.63 एंटी लॉग देखना, एंटी लॉग 0.4 मिला। 4270, ठीक है। ये देखो लेफ्ट साइड से पता है ना, एक के बाद पॉइंट और 10 का पावर कितना लिखने का 3, तो आपका आंसर आ गया 4.270 इंटू 10⁻³ और λ2 मैंने क्या बोला था, काय में आएगा ये, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, तो आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं पॉइंट को 3 आगे कर दूं तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आ जाएगा 4270 और आंसर काय में आ गया, एंगस्ट्रॉम में आ गया। क्या आंसर है ज़रा चेक करो, 4270 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पहला वाला लिख चुके तुम, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला लिखो, फिर इसके बाद ये सेकंड वाला लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें ये आपका दे दिया है λ1, ये दिया हुआ है λ2, ये दिया है V01 और ये V02, ठीक है। और हमको क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट मतलब h, वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट, और आपको थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट, और व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मेटल यानी कौन सा मेटल होगा, ये 4 चीज़ आपको पता करनी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डेटा लिख लीजिए, λ1 2536 एंगस्ट्रॉम, λ2 3650 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और V01 1.95, V02 0.5 वोल्ट। और अपने को निकालना क्या क्या है, पहले H निकालना है, फिर फाई नॉट निकालना है, फिर न्यू नॉट निकालना है, और उसके बाद फिर मेटल निकालना है। मेटल आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो इसके अंदर ना पहले मॉडिफिकेशन फार्मूला मॉडिफिकेशन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ में बात करूं तो ये इक्वेशन पता है, V0 इज इक्वल टू HC/E इंटू 1/λ, ठीक है, और माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक है। कल के आंसर में मैंने तुम लोग को ये एक्सप्लेन किया थियरी रिवीजन में, V0 और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन एक आंसर है इसका, बराबर। तो जिसके अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये स्लोप किसके बराबर आता है, स्लोप कौन आता है, HC/E, तो स्लोप किसके बराबर होता है, HC/E। तो अगर हम लोग ने ये HC/E निकाल लिया, क्या निकाल लिया, HC/E निकाल लिया, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि HC/E की कुछ वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, C/E को उधर भेज दोगे, H की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, HC/E, क्या निकालेंगे, HC/E, फिर वो वैल्यू आ जाएगी तो C और बाय E को उधर भेज दूंगा, H मिल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, मेरे पास फाई नॉट तो है नहीं, तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन बोलता हूँ V01 इज इक्वल टू HC/E इंटू 1/λ1 और माइनस क्या, फाई नॉट। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, V02 इज इक्वल टू HC/E 1/λ2 फाई नॉट। फाई नॉट मैंने वही रखा है क्योंकि मटेरियल सेम है, सिर्फ आपने वेवलेंथ अलग किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट है। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताओ कि अगर मैं माइनस फाई नॉट को इधर ले लूँ और इसको उधर भेज दूँ, इसमें भी माइनस फाई नॉट इधर और उसको उधर भेजता हूँ, तो यहाँ से आपका क्या इक्वेशन बन के निकल के आएगा, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, HC/E 1/λ1 माइनस V01, ऐसी होगा। इधर पे भी फाई नॉट क्या आ जाएगा बताओ, HC/λ2 V02। अच्छा आप बताओ इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इसका सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ओके। तो अब इन दोनों से यहाँ से बनता है HC/E
1 अपॉन लेमडा 1 माइनस वी नॉट 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, एच सी बाई ई 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस वी नॉट 2। मुझे क्या चाहिए, एच सी बाई ई। तो ये वाला टर्म देखो, इसके पास एच सी बाई ई है, इसके पास एच सी बाई ई, तो इसको इधर बुला लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा वी नॉट 1 माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस वी नॉट 2। इन दोनों में क्या कॉमन, ये इधर आएगा, एच सी बाई ई क्या हो जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा 1 अपॉन लंगड़ा 1 माइनस 1 अपॉन लंगड़ा 2। ठीक है, फिर इस टर्म को इधर भेज देता हूँ। फाइनल फॉर्मूला जो मुझे बन जाएगा, फाइनल फार्मूला जो एच सी बाई ई का बन जाएगा वो आएगा वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 और होल अपॉन में 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। अब ये बन गया फाइनल फार्मूला। मैंने क्या बोला था कि अगर एच निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा एच सी बाई ई। तो अब ये एच सी बाई ई का फार्मूला बन गया जो अपने को यूज़ करना है। तो एच सी बाई ई का फार्मूला क्या बन गया, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 होल अपॉन 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो फार्मूला मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं इधर पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सुनना, एच सी बाई ई का फॉर्मूला हम लोग ने बना दिया वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। चलो वी नॉट 1 की वैल्यू रखो 1.95, ये कितना है 0.5, 1 अपॉन लेमडा 1 कितना है 2536 10 का पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन लेमडा 2 यहाँ पर आप मीटर में ही पुट करोगे, फिर उसके बाद 3650 10 का पावर माइनस 10। चलो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको ना एक काम करो तुम, 0.3 पीछे लो, 2.536 10 का पावर माइनस 7 लिख दो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.3 पीछे लिखे 3.650 10 का पावर माइनस 7 लिख दो। ठीक है, तो इधर पे मैं 2.536 10 का पावर माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 3.650 10 का पावर माइनस 7। ऐसा क्यों हो गया सोचो, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 10, 0.3 पीछे लिया प्लस 3 और माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 7। समझे बात को, मैंने इसको पहले के नंबर के बाद पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि रेसिप्रोकल देखेंगे ना, तो रेसिप्रोकल में 2.5 का देखोगे आप, समझ आ रहा है, 3.6 का 5 में देखोगे, ऐसे करोगे। अच्छा 10⁻⁻7 दोनों में क्या है कॉमन, और वो अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा। इन दोनों का माइनस क्या होगा ज़रा बताओ, 195 में से 50 निकालोगे तो कितना होगा जल्दी बताओ। ठीक है, 45 बचेगा, 1.45 माइनस कर लेना अलग से। 10 का पावर माइनस 7 कॉमन, अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला गया, यानी 10 का पावर माइनस 7 इधर आ गया। ठीक है, इधर पे 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल देख के बताओ, चलो रेसिप्रोकल देखो फटाफट से, 2.5 का 3 और 6 में रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं मालूम है ना, रेसिप्रोकल में माइनस करते हैं मीन डिफरेंस। 2.5 का 3 में देखो, 2.5 का 3 में देखो 3953 मिला। ओके, और फिर 6 में नंबर कितना आ रहा है मीन डिफरेंस में 9, तो 9 माइनस करने का, ऊपर देखो मीन डिफरेंस में क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट, हाँ तो माइनस करने का, तो यहाँ पर 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और ये फिर 4 बचेगा, 3944 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 0.3944। ठीक है, उसके बाद इसका देखो 3.6 का 5 में देखना है, इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, 3.6 का सिर्फ 5 में देखो, मीन डिफरेंस रहेगा तो फिर माइनस करने का, 3.65 तो 0.2746
0.40 ये हो गया। नीचे माइनस करते हैं, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 2 1, 0.1204 आया, और ऊपर है 1.45, 10⁻⁻7। ये आपको कौन आ गया, एच सी बाय ई आ गया। ठीक है, आगे सुनो। आगे कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, h इज इक्वल टू क्या करूँगा, c बाई ई को उधर भेज देता हूँ, तो c अपॉन ई उधर क्या हो जाएगा, e अपॉन सी हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 1.45 माइनस 7 अपॉन, ठीक है, e ऊपर चला जाएगा, e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻², बराबर, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8। क्या होना चाहिए अभी सॉल्व करके ज़रा बताना। ये देखो 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, -7, -8, -15 और -19, -34 हो जाएगा। h की वैल्यू में 10 का पावर -34 होता है ना, तो ये तो सॉल्व हो गया। 10⁻² कितना हो गया, -34। अब सिर्फ नंबर बचा है मेरे पास 1.45, 1.6, 0.1204 और इंटू वॉट 3। अब मुझे क्या करना है, इनका सबका, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, फिर नीचे वाले का भी दोनों का लॉग प्लस करके ऊपर वाले का माइनस नीचे वाले का लॉग करना है। रुक जाओ, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अभी क्या कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 1.45, ठीक है, इंटू 1.6, आप लॉग से ही करना, लेकिन इसको 0.1204 इससे डिवाइड किया, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 करने का, तो कितना आ रहा है आंसर 6.423, और 10 का पावर कितना आया -34। तो इसको लॉग से करेंगे, आप एग्जाम में कैसे करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप 6.42 आ गया ना, ये क्या हो जाएगा जूल सेकेंड, तो दिस इज योर एच। ठीक है, तो एच निकालने के लिए देखो कितना मेहनत है। आप अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लोगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मॉडिफिकेशन नहीं पूछेगा आपको, डायरेक्ट ये निकालने का, उसके बाद फिर एच की वैल्यू निकालना है। एच सी बाई ई का फॉर्मूला क्या है, V01 माइनस V02 होल अपॉन 1/λ1 माइनस 1/λ2। इसको सॉल्व करेंगे, एच सी बाई ई आएगा, सी बाई ई को उधर भेजने का, और तब जाके क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो अभी तो सिर्फ एक ही सॉल्व हुआ है, अभी एच सॉल्व हुआ है सिर्फ, लेकिन अभी और बाकी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। फाई नॉट मिल गया तो न्यू नॉट आराम से मिल जाएगा। फाई नॉट कैसे मिलेगा, आप एक इक्वेशन को इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है, ई वी नॉट इज इक्वल टू, समझ आ रहा है, एक इक्वेशन कोई भी पहला वाले का इक्वेशन इस्तेमाल करो, फाई नॉट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतना करो पहले, ठीक है, बाद में उसमें वीडियो से देख के भी कर लेना, ठीक है, अगर दिक्कत रहेगी तो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड फाई नॉट सॉल्व करते हैं। फाई नॉट के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सुनो, कोई भी एक सिचुएशन ले लो, ई वी नॉट 1, ठीक है, इज इक्वल टू E1 और माइनस फाई नॉट। फाई नॉट को इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो फाई नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 माइनस ई वी नॉट 1। अच्छा, E1 के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था तुमको, 12431 और डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा 1 काय में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो एंगस्ट्रॉम में 2536 पुट करूँगा, 12431 अपॉन 2536 एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे तभी ये आंसर काय में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस V01 कितना है 1.95, हो जाएगा 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देने का, तो इसका डिवाइड भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहीं से, ठीक है, 12431 डिवाइडेड बाय व्हाट 2536 कितना आ रहा है 4.901 माइनस 1.95, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब क्या करना है अभी, ठीक है, माइनस कैसे करेंगे इसको अभी,
4.901 1 पॉइंट, अच्छा रुको रुको, आप इसको शॉर्टकट नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू मेरी क्या 6.63 आई नहीं ना, तो फिर वो 12431 वाला नहीं चलेगा। समझ आ रहा? वो कब आता है? जब 6.63 वाली रखता हूँ तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आंसर फिर से वही आ जाएगा जो पहले निकाल के रखा था हमने। तो यहाँ पर E1 की जगह मैं लिखता हूँ HC बाय, ठीक है, लैम्डा 1, और इधर पे आएगा माइनस EV नॉट 1, और इधर पे फाई नॉट। अगर मुझे ये भी काय में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो HC बाय लैम्डा 1 इंटू क्या करना पड़ेगा इधर पे E, तब जाके ये भी आंसर काय में आएगा, डिवाइड में E करना पड़ेगा, और EV नॉट 1, ठीक है। अब रख सकते हैं, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6 पॉइंट क्या रखूँगा मैं, 423 H की वैल्यू, ओके। C 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा 1 की तरफ कितना रखेंगे, और ठीक है, तो लैम्डा 1 रखेंगे 2.536 10⁻⁷, ठीक है, और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹, ये पूरा रखेंगे, इकाई में आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, माइनस V नॉट 1 की वैल्यू कितनी है, 1.95, ओके, कितनी है 1.95, तो 1.95 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखो आपको पता है -7 -19 कितना हो जाएगा ये, अच्छा -7 ऊपर जाएगा तो +7 वो 15 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻34 और 15 निकालूंगा तो 10⁻19 ही होने वाला है। या एक काम करो ना, -34 और ये 8 कितना हो गया बताओ, +8, रुको ना, पहले ये बताओ -34 +8 कितना होगा, -26, -19 -7 कितना होगा, माइनस है दोनों, -7 और -19, 6 होगा। देखो इनका भी एडिशन कितना है 6, इसका भी कितना माइनस, तो बेसिकली ये पूरा क्या होने वाला है 10 का पावर कैंसिल हो जाएगा, समझे। अब मेरे पास सिर्फ ये नंबर है जिसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो इसको भी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। (6.423 into 3 divided by 2.536 divided by 1.6 कितना आ रहा है ये 4.748 माइनस 1.95। तो अब इसको माइनस करेंगे तो इधर 0 है तो 8 आ जाएगा, 4 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 7 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और 3 माइनस 2.898 फाई नॉट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। कितना आंसर है ये देखो 2.8 आ गया ना, ठीक है। तो आप एच की वैल्यू ये वाली इस्तेमाल करने का, तब जाके जो है ना आंसर इसके करीब आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, अभी फाई नॉट मिल चुका है अपने को क्या निकालना है, न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट कैसे निकालेंगे, ये देखो फाई नॉट का फॉर्मूला क्या है, फाई नॉट का फॉर्मूला है एच न्यू नॉट, क्या है, तो एच को यहाँ भेजेंगे तो न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई नॉट अपॉन एच, ठीक है। अब फाई नॉट की वैल्यू क्या है
898 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 10⁻⁻19 है ना। और फिर एच की वैल्यू 6 जो अपना आया 423 और 10⁻34। ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा -15 ऊपर आएगा तो +15 हो जाएगा। 10 का पावर कितना आ गया 15। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.898 ठीक है इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.423 ठीक है। टू 2.898 ठीक है इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.42 ठीक है। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड अच्छा वेवलेंथ भी निकालना है बाद में। हाँ, बहुत क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में तो तुम लोग को पूछेगा नहीं, आपको लैम्डा नॉट भी निकालना है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0.7222 जिसको मैं 0.1 आगे करता हूँ 7.222 10⁻² क्या हो जाएगा 14 हर्ट्ज ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे लैम्डा नॉट निकालना है, क्या निकालना है लैम्डा नॉट। देखो न्यू नॉट का फॉर्मूला पता है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट होता है, मालूम है। हाँ, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट का फॉर्मूला बनेगा सी बाय न्यू नॉट। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ और ये न्यू नॉट कितना है 7.22 10⁻14। तो आपका ये कटेगा 6 बचेगा, ये ऊपर आएगा -6 हो जाएगा। 3 अपॉन ये करना है 3 डिवाइड बाय 7.222 ये हो गया 0.4153 कर लेता हूँ। ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो 0.4 आगे लेते हो तो ये हो जाएगा 4153 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। पॉइंट अगर 4 आगे लिया तो -4 और -6 कितना हो जाएगा -10 मतलब एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 44440 दिया हुआ है ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ उसका। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों वो क्या है, टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो कि डी ब्रॉय वेवलेंथ बेस्ड है। ये क्या दिया है आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ यानी लैम्डा दिया हुआ है। स्पीड ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है, तो वी निकालना है। तो आप मुझे बताओ लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं डेटा बात करूँ ठीक है, डेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे वी क्वेश्चन मार्क है, वी आपको पूछा है। बात चल रही है प्रोटॉन की, किसकी बात चल रही है प्रोटॉन। और वेवलेंथ आपको दिया है प्रोटॉन का कितना 0.08 एंगस्ट्रॉम। एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो मास ऑफ द प्रोटॉन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन में मास ऑफ द प्रोटॉन दिया नहीं है। मास ऑफ द प्रोटॉन अपने को याद होना चाहिए, ये डेटा में दिया नहीं है। मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 kg ठीक है। अच्छा, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस है तुम लोग को एक आध मार्क में ठीक है। ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/p फॉर्मूला पढ़ रहा है, क्या था डी ब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब p की जगह क्या लिख सकते हैं अपन mv, मास इनटू वेलोसिटी। v को यहाँ करते हैं, लंगड़े को यहाँ करते हैं, तो आपका v इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा h/m लैम्डा। चलो अब वैल्यू पुट करना है। h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड ठीक है। और अपॉन में मास ऑफ दी
प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27, लैम्डा 0.08 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना होता है, आप चाहें तो यहीं कन्वर्ट कर लो, 0.2 आगे कर लो, 8 हो गया। ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, -10, और 0.2 आगे किया तो -2, -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12 मीटर। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 8 × -12। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, -27 और -12, -29, 39, -39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -39। देखो -27 और 2 मिला, -29 और 10, -39। ऊपर गया तो +39, +39 और -34, बताओ जल्दी। ठीक है, +39 है और -34 है, +5 आएगा, समझे क्या, +5 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अब बार बार लॉग इस्तेमाल करके भी प्रैक्टिस करते वक्त जब आप लॉग में एक्सपर्ट हो गए ना, फिर उसको बार बार लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेटर से ज़्यादा आंसर निकाल लेने का। ठीक है, और मेन चीज़ न्यूमेरिकल में जब आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो तो फिर आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी होती है, कि क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, बस उतना आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। डिवाइड बाय 1.67, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 8, तो योर आंसर इज 0.4962 और 10⁻5। ठीक है, हमने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, सॉरी वेलोसिटी निकाला, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अभी इधर पे 49 किया हुआ है तो वो भी कर सकते हो आप, 0.2 आगे कर लो, 49 पॉइंट क्या हो जाएगा, 62, 2 आगे किया तो -2, और +5 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ख़त्म। बराबर आ रहा है अपना आंसर, करते हैं। ठीक है, अभी सुनो, यूनिफाइड में अगर मैं मास बताऊँ ना, यूनिफाइड में तो पहले तो ये ध्यान रखो, मास ऑफ द प्रोटॉन 1 यूनिफाइड होता है। कितना होता है, 1 यूनिफाइड। मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होता है, 1 यूनिफाइड। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उसके पास 4 पार्टिकल होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखो एक प्रोटॉन का मास क्या है, 1 यूनिफाइड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अगर अल्फा की बात करूं तो उसके बाद 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितना यूनिफाइड हो जाएगा, 4 यूनिफाइड हो जाएगा। तो ये याद रखना, कितना यूनिफाइड, 4 यूनिफाइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 पार्टिकल है आपके पास, 2 पार्टिकल हैव सेम de Broglie वेवलेंथ। तो पहला वाला पार्टिकल 1, दूसरा वाला पार्टिकल 2, दोनों का क्या सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो λ1 = λ2। अच्छा, एंड 1 इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज दी अदर, मतलब पहले वाले की जो स्पीड है ना, वो दूसरे वाले की कितनी टाइम है, 4 गुना है। 1 इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज अदर, तो दूसरे वाले के 4 गुना है। अच्छा, और एक चीज़ क्या बोल रहा है, इफ द स्लोअर पार्टिकल, स्लोअर वाला, अभी स्लो कौन है बताओ मुझे, पहला या दूसरा, सोचो जरा गौर से। पहले वाले की स्पीड 4 गुना है दूसरे वाले से, तो दूसरा स्लो है ना, तो दूसरा स्लो है, इसका मतलब कि मास, और बोल रहा है दूसरा पार्टिकल जो स्लो वाला है वो अल्फा पार्टिकल है, जो स्लो है वो कौन है, अल्फा है। तो मतलब m2 कौन हो गया मेरा, अल्फा पार्टिकल हो गया। कौन हो गया, m2 अल्फा पार्टिकल है ना, जिसका मास कितना होगा बताओ, 4 यूनिफाइड हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, बोला नहीं है 4, तो आपको ध्यान रखना है कि m2 अल्फा पार्टिकल है कि m1 अल्फा पार्टिकल है, m2, क्योंकि बोला है उसने कि स्लो जो है, स्लोवर वाला जो है वो अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, पहला वाला तो दूसरे के 4 गुना है, तो पहला वाला की स्पीड ज़्यादा है, दूसरा वाला स्लो है, तो दूसरे वाले का मास जो है वो अल्फा पार्टिकल के बराबर होगा, जो कि 4 यूनिफाइड। आपको पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अदर पार्टिकल, मतलब अब दूसरा कौन है, ये तो दूसरा पार्टिकल हो गया सेकेंड, तो इसके अलावा कौन है, फर्स्ट है। तो पहला वाला कौन है,
पहला वाला कौन होगा? अगर m1 की वैल्यू 1 यूनिफाइड आती है, कितनी आती है, तो या तो वो प्रोटॉन हो सकता है या तो न्यूट्रॉन हो सकता है, तो वही बात करेंगे। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन दोनों का क्या सेम है, डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है ना, ऐसे लिख दोगे लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा। अच्छा लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ, h बाय पी, पी मतलब mv, h तो कांस्टेंट है, मास m1 और v1 हो जाएगा, h कांस्टेंट है, इधर क्या हो जाएगा m2 v2, समझ गए? अच्छा h से h क्या हो जाएगा, m2 v2 इधर पे और m1 v1 उधर पे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बोलो m2 v2 इज इक्वल टू वॉट, m1 v1। अब मुझे एक चीज़ बताओ, m2 कितना है, m2 4 यूनिफाइड है, या एक काम करो 1 अपॉन m1 v1 था ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन m2 v2, उसको इन्वर्टेंडो कर दूंगा तो उल्टा कर दूंगा तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे बन रहा है? अच्छा अभी क्या करो, मुझे m1 पता करना है, तो मैं v1 को उधर भेज देता हूँ, m2 v2 अपॉन वॉट v1। अच्छा v2 इज इक्वल टू बताओ कितना v1, v2 इज इक्वल टू किधर गया v1 इज इक्वल टू, सॉरी v2 ऐसे ही रखो, v1 इज इक्वल टू कितना v1 होता है, एक मिनट, सॉरी v1 इज इक्वल टू कितना v2, 4v2, और मेरा m2 कितना टाइम्स कितना यूनिफाइड होता है, 4 यूनिफाइड बराबर ना, और ये हो जाएगा 4v2, v2 से v2 कट, 4 से 4 1 जा 4 ऐसे कट, कितना आ गया 1 यूनिफाइड, बोलो ठीक है। अब m1 आया 1 यूनिफाइड, तो मतलब क्या हो गया कि अदर पार्टिकल इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर द अदर पार्टिकल is either प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हो गया खत्म, ठीक है। ठीक है अगला सवाल देखो, आपको बोल रहा है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसके अंदर न्यूट्रॉन इतनी एनर्जी से जा रहा है, तो ये एनर्जी हो गई, क्या हो गई एनर्जी, फाइंड देयर स्पीड यानी v एंड वेवलेंथ यानी लैम्डा, ठीक है। अब देखो डेटा देखोगे ना अगर, तो मुझे एनर्जी गिवन है 5 × 10⁻⁻21 जूल, ठीक है, v निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, तो मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², क्या होता है हाफ mv², मुझे v पता करना है, तो ये हाफ 2 इधर आ जाएगा, m डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, क्या गिवन होगा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, तो नहीं गिवन है तो आप याद रखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, सेम होता है 1.6 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये नंबर याद रखने का। अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको खुद से यूज़ करना है। तो 2e, v का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा बता, 2e अपॉन m, और इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है रूट के अंदर 2 × ठीक है, e कितना है 5 × 10⁻⁻21 और अपॉन में 1.67 × 10⁻⁻27। अब देखो 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +27 और -21 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, और ये 2 5 कितना हो जाएगा 10, और नीचे क्या बचेगा 1.67, ठीक है, इतना हो गया। फर्दर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 कट करता हूँ तो यहाँ पर 0.1 आगे बढ़ा दूंगा, 0.167 हो जाएगा, पॉइंट पीछे कर दूंगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर रूट पता है कितना होता है,
हाँ 3.62, अगर वो नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखो ज़ीरो कट करने का, और नहीं, एक काम करो, 10 का स्क्वायर रूट देख लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट का टेबल है तुम्हारे पास, देखो उसमें लॉग बुक में स्क्वायर रूट का टेबल देख सकते हो आप, या इसको भी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा 10⁻⁶ का बाहर कितना आ जाएगा, 10⁻3, पावर जो है ना हाफ हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, तो 6 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर रूट देख लो, स्क्वायर रूट का टेबल होगा 10 to 100 वाले में देखना, 10 to 100 ऊपर लिखा होगा, तो 10 to 100, 10 to 100 लिखा है ऐसे, हाँ तो 10 पहला ही नंबर रहेगा, सुनो पहला पहला कॉलम 10 to 100 दिख रहा है, हाँ उसमें पहला ही नंबर रहेगा 10। कितना स्क्वायर रूट है, पहले कॉलम में देखो ना, पहले फर्स्ट कॉलम में 10 के आगे कितना नंबर लिखा हुआ है, हाँ हाँ, तो 3.622 है, हाँ 3.162 है, ओके सॉरी। और 1.67 का भी इससे पहले वाले में देखो, 1 to 10 वाले में देखना, कौन से वाले में, 1 to 10 में, 1.6 का 7 में, 1.6 का 7 में, 1.129, हाँ 1.292। अब बस इसको क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ डायरेक्टली, अब ज़्यादा लॉग लॉग नहीं खेलेंगे, लॉग हो गया अभी, 3.162 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3.162 डिवाइडेड बाय 1.293, ठीक है, कितना आ गया, 2.447 10⁻3, ठीक है, ये देखो आ गया, ओके। अब आपने क्या निकाला, v निकाला ना, तो मीटर पर सेकंड, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या निकालने बोला है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए क्या फार्मूला भाई, लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है ना, और p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। h की वैल्यू 6.63 10⁻34, मास ऑफ द न्यूट्रॉन क्या होगा 1.67 10⁻27, वेलोसिटी 2.447 10⁻3। सबसे पहले 10 का पावर सॉल्व कर लेने का, ठीक है, 3 और ये कितना हो जाएगा -24, और वहाँ पर माइनस करेंगे तो -10 बचेगा, 10 का पावर कितना बचेगा -10, और आपको बस ये इनको डिवाइड करना है, तो इसके लिए भी मैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67, ठीक है, फिर से डिवाइड करूँगा 2.447, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.622 10⁻, ये लैम्डा आ गया। अगर मैं क्या करूँ 1.62 हो गया ना, ये 10⁻10 मीटर हो गया, तो ये क्या आ गया 1.622 एंगस्ट्रॉम, खत्म, समझ गए, हो गया सॉल्व। इतना कर लो, फिर 7 क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे।